मेरे हस्बैंड बेसिक डॉक्टर हैं और मेरी माशाल्लाह फैमिली बहुत वेल सेटेड वेल एजुकेटेड फैमिली है। मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार हो गए थे जिसकी वजह से लाइफ में क्राइसिस आ गए और फिर मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने अपना बिजनेस पॉइंट ओपन किया फास्ट फूड। मेरे हस्बैंड घर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे, बहुत अच्छा लाइफ। आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर की फैमिली है कैसी है, लेकिन अचानक वो इतने सीरियस हो गए ना कि एमएच वालों ने भी मतलब जवाब दे दिया ना। मेरे बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीसें, कॉलेज की फीसें, स्कूलों की फीसें, तो ये मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बजाय मैं किसी रिश्तेदार के, रिलेटिव्स के किसी के पास जाती, हाथ फैलाती, जी मेरे पे मुश्किल आ गई है, आप मेरी हेल्प करें, नो, ऐसी कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारे बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये हमारे बाप की परवरिश है जिन्होंने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, जो आज हमारी लाइफ पे उन कितना असर है देखें। पार्लर का भी ब्यूटिशियन भी हूँ मैं, टेलर भी हूँ मैं, मेडिकल से भी रिलेटेड हूँ मैं। जब मैं देखती हूँ कि औरतें बाहर निकल रही हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। बहुत औरतें मैंने देखी हैं कि रिज़्क़ हलाल की तरफ आई हैं। मुझे मुश्किलात से सामना करना या मुश्किलात से निपटना या उनको हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। किसी के लिए वसीला बने, किसी के लिए सबील बने। तो मेरा नाम भी सबीला था और मैं बहुत लोगों की सबील बनी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊँगी आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिनका ताल्लुक़ बहुत अच्छे घराने से है, बहुत वेल सेटल्ड घराने से है, मगर कुछ क्राइसिस की वजह से जो है वो उन्होंने अपना एक फ़ूड ढाबा खोला है जो 2018 में खोला था, लेकिन कुछ अरसे के लिए जो है वो बंद हो गया था और अब दोबारा से उन्होंने स्टार्ट लिया है। ये अपनी जो है वो बेटे के साथ आती हैं और यहाँ पे बड़े मज़ेदार जो है वो बर्गर्स बनाती हैं। फ़ास्ट फूड का बेसिकली इनका ढाबा है। इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या जो है वो कहानी है, क्यों इन्होंने जो है वो स्टार्ट लिया था और फिर दरमियान में इनका ब्रेक क्यों आया था और अब दोबारा से ये स्टार्ट कर रही हैं, तो कैसा इनको लग रहा है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं अपने बारे में। 2018 में आपने जो है वो अपना फूड चेन खोला, कुछ क्राइसिस की वजह से। आखिर क्या स्टोरी है, क्या हुआ था, किस तरह जो है वो आपने ये स्टेप लिया? अमना मेरे हस्बैंड बेसिक डॉक्टर हैं और मेरी माशाल्लाह फैमिली बहुत वेल सेटेड वेल एजुकेटेड फैमिली है। और उसमें मेरा ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार हो गए थे जिसकी वजह से लाइफ में क्राइसिस आ गए और फिर मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने अपना बिजनेस पॉइंट ओपन किया फास्ट फूड। तो 2018 में स्टार्ट जो है वो हुआ, फिर बीच में गैप की क्या वजह? ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा गैप आया और कुछ मैं स्कीम 3 में बैठी थी, कुछ प्रॉब्लम हुई स्पेस की वजह से ना, तो वहाँ से स्पेस मेरी चेंज हुई। तहज़ीब के बिल्कुल फ्रंट पे मैं बैठी थी, तो वहाँ पे फिर वहाँ से मुझे उठाया गया, दूसरी जगह पे बिठाया गया। दूसरी जगह पे मेरा काम वहाँ पे नहीं, ज़रा हाँ अच्छा नहीं, रनिंग में प्रॉब्लम थी। फिर मैंने इसके बाद ये अयूब पार्क में मैंने ओपन किया। अयूब पार्क में हमारे जो इंतज़ामिया हैं इंतहाई तारीफ़ के काबिल हैं, डीजी साहब, और उनके बाद मोहसन साहब हैं हमारे, इंतहाई नाइस पर्सन है, इंतहाई और कोऑपरेटिव रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे इंसान मुझे अयूब पार्क में मिले। स्कीम 3 में भी आर्मिड एरिया था और उधर से भी मुझे बहुत अच्छे लोग वहाँ पे भी मुझे मिले थे, लेकिन तहज़ीब की वजह से मैं बहुत मुश्किलात में रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अब मुझे मुश्किलात से सामना करना या मुश्किलात से निपटना या उनको हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा आंटी, मुझे अपने बारे में बताएं। जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड बीमार हुए, फिर आपने ये स्टेप लिया, तो उस टाइम कितना मुश्किल था ये जो है वो स्टेप लेना कि आप जो है वो बाहर निकल रही हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट? आमना मुश्किल तो होता है। देखें, जब आपके घर को एक डॉक्टर की फैमिली है मेरी, और एक मेरे हस्बैंड घर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे, बहुत अच्छा लाइफ। आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर की फैमिली है कैसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक वो इतने सीरियस हो गए ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए कि एमएच वालों ने भी मतलब जवाब दे दिया ना। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है, जो मेरे बच्चों की स्कूल गोइंग है, अब मेरे बच्चे सारे रूट्स में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये मेरे लिए प्रॉब्लम था कि घर को सरवाइव करना। अब हस्बैंड तो मेरे बेड पे पड़ गए हैं, उनकी भी बीमारी का उनका भी इलाज हो रहा है, और मेरे बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीसें, कॉलेज की फ़ीसें, स्कूलों की फ़ीसें, तो ये मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था।
क्योंकि एक घर सर्वाइव करने वाला बंदा ही घर बैठ गया है, तो घर कैसे चले। तो उस वक्त मेरे जहन में, हम ये कहते होते थे ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो उस वक्त मुझे ये हुआ कि अगर एक पहिया वक्ती तौर पे पंचर हो गया या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं तो उसकी जगह दूसरा हिम्मत ना हारे। फिर मैंने वहाँ से स्टेप लिया और अल्लाह का शुक्र है मैं वैसे भी बहुत ब्रेव हूँ, मैं किसी चीज़ से या किसी काम से डरने वाली नहीं हूँ। तो उस टाइम फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए, मुझे बजाय मैं किसी रिश्तेदार के, रिलेटिव्स के किसी के पास जाती, हाथ फैलाती, जी मेरे पे मुश्किल आ गई है आप मेरी हेल्प करें, नो, ऐसी कभी हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी हमारी तरबियत भी नहीं है और ऐसे घराने से भी मैं नहीं ताल्लुक़ रखती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं, इम्पॉसिबल। किसी वैसे भी नहीं लेना चाहिए, कोई है भी इस काबिल नहीं है, अगर है भी है ना कोई किसी काबिल तो वो अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो इस सूरत में जब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर ये चीज़ें हम अपने वालिदैन के घर से, मतलब सीख टिक्का कबाब, चाट, चना, पकोड़े, फ्रूट चाट, ये बर्गर्स, ये सारी चीज़ें हम अपने बाप के घर, हमें बाबा हमें खुद बनवाते थे कि बनाएं और खाएं, बाहर का गंदा खाना नहीं खाना, अपने खुद अपने हाथ से घर से बना के, और ये सीखें टिक्के वगैरह ये सब हम अपने घर में बना के खाते होते थे। ये हमारे बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये हमारे बाप की परवरिश है जिन्होंने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, जो आज हमारी लाइफ पे उन कितना असर है। देखें कि अगर हमने ये अच्छा घर अपने बना के ना खाया होता तो मैं कभी भी ये स्टेप ना ले सकती। आज हमें आपने जो ये फूड चेन खोली है इसका यही मकसद है कि आप मकसद है कि हमें बाप ने बहुत अच्छा खिलाया और हमारी परवरिश बहुत ज़्यादा अच्छी की, जिसकी वजह से आज मैं ये अपना पॉइंट खोल के खड़ी हुई हूँ। वरना मेरे देखें यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे कारोबार किए जा सकते हैं। मैं पार्लर का भी, ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं टेलर भी हूँ, मैं मेडिकल से भी रिलेटेड हूँ मैं, और मतलब अगर मल्टी टैलेंटेड हूँ, अगर आप देखें तो बहुत सारे टैलेंट थे। लेकिन इन द टाइम जिस क्राइसिस आए मुझे, और मुझे जो वक्ती उस टाइम मेरे जहन में वो आया, सबसे इजी, सबसे कम मतलब एक्सपेंस हो के, तो ये मैं पॉइंट खोल सकती थी। इसमें मुझे किसी बंदों की भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे अपनी औलाद थी साथ मेरे, और एक्सपेंडिचर भी इसमें मुझे इतने उस टाइम, क्योंकि किचन के बर्तन वगैरह घर से ही मैंने इंक्लूड किए, और उसमें ये था कि मेरी हर तरफ मेरा जहन जाता था, मैं कहती थी वो अंटीक काम करूं जो किसी औरत ने ना किया हो। जब मैं जाती हूँ जहाज़ भी लेडीज़ उड़ा रही हैं, दुनिया की कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लेडीज़ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वाहिद ये एक बर्गर है जो पाकिस्तान में किसी औरत ने नहीं शुरू किया था। फिर मेरा क्राइसिस के साथ साथ देखें, उधर मैं अपने हस्बैंड को भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये मेरे काम अगर शुरू करना है तो ऐसा करना है जो कि पहले किसी ने ना किया हो। आपने क्या काम भी थोड़ा यूनिक करते हैं ना, मतलब आपने उस टाइम स्टार्ट किया जब बहुत सारी अब तो बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने, जिनके अपने जो है वो ढाबे हैं, अपने जो कैफ़े हैं। मैंने 18 में खोला ना, अब 18, 19, 20, 21, 22 और ये अब 23 जा रहा है। अब यकीन करें कि जब मैं देखती हूँ कि औरतें बाहर निकल रही हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। बहुत औरतें मैंने देखी हैं कि रिज़्क़ हलाल की तरफ आई हैं, मेहनत की तरफ आई हैं, उन्होंने अपना छोटे छोटे कारोबार खोल लिए हैं, किसी ने बिरयानी लगा लिया, किसी ने पराठे लगा लिए, किसी ने क्या किया। मतलब मेरे पॉइंट खोलने के बाद मैं एक मिशले राह बनी हूँ, और ये मैं कहती हूँ कि मैं लकी हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है जो इंसान किसी के लिए मिशले राह बने और किसी के लिए वसीला बने, किसी के लिए सबील बने। एक तो मेरा नाम भी सबीला था और मैं बहुत लोगों की सबील बनी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है कि ख़वातीन जो हैं वो कोई फूड चेन, जिस तरह कोई फूड, हाँ, कोई पॉइंट जो है वो खोलें। लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि एक औरत बर्गर बना रही है, मतलब इतना लोगों को हैरत हो रही थी ना। ये आपको पता है ये बाहर लोगों ने ढाबे लगाए होते हैं लंबे बर्गर वाले, या अगर हैं तो ये मैकडोनल्ड और KFC और इस तरह के OPTP या इस तरह के जो नाम हैं, ये जेंट्स ही अंदर काम कर रही हैं, लेडीज़ तो कोई भी नहीं कर रहा। तो जब उन्हें ये पता चलता था कि एक लेडीज़ बर्गर बना रही है और एक रोड पे खड़ी बना रही है, तो बड़ी वो मतलब मैं आपको आमना बताऊं कि जब मैं स्कीम 3 में गाड़ी में से उतरती नहीं थी ना, तो पहले स्कीम 3 इस तरह बिल्कुल सुनसान होती थी। जैसे ही मेरी गाड़ी आती थी तो लोगों को पता चल जाता था कि ये मांझी की गाड़ी आ गई है, और वहाँ पे मैं खड़ी, अभी मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी ना, तो लोग मेरी गाड़ी की चारों तरफ से खड़े, पता नहीं अल्लाह ताला फरिश्ते बना के ऊपर से फेंक देता था मेरे लिए क्लाइंट। कहते हैं ना
कि जब आप कुछ करने के लिए कोशिश करें तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़रूर मदद करता है। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कि आपके बर्गर्स जो हैं इनमें ऐसी कौन सी खासियत है जो इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं और लोग आए आपकी तरफ? उससे कि ये है आमना के फॉर एग्ज़ाम्पल अब कीमा मशीन से निकल सकता है ना, बाहर की मशीन से। मैं साफ़ बोनलेस चिकन घर लाती हूँ, उसको धो के फिर अपने घर में मेरी कीमा मशीन है, उसमें से सारे मसाले धो के धनिया, सब्ज़ मिर्च और जो भी मैंने चीज़ें, प्याज वगैरह जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी साफ़ सुथरी धो के पच्छी में रख के निचड़ जाती हैं। जब ये पानी इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसको कीमे से निकालती हूँ। जबकि आप बाज़ारों में चली जाएं, कोई सफाई का ख्याल नहीं है। आप मर्दों के हाथों का देख लें किस तरह के मतलब अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें जो है ना, फिर टेस्ट है, एक टेस्ट ऐसी चीज़ है जो बंदों को वो खींच के लाता है। अब मेरे ये बच्चे हैं, मेरी बेटी है, उसके हाथ में वो टेस्ट नहीं है। वो मेरी कोख से मेरी बेटी है, उसके हाथ में वो टेस्ट नहीं है। वो कहती है मामा आपके हाथ में जादू है। अभी मैं आपको बताऊँ, ये परसों की बात है कि जब मैंने शामी मटेरियल मैंने बनाया, और शामी लोग ये समझते हैं खाली गोश्त हो गया या चने की दाल होगी। नहीं, चनों में मैं लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, गर्म मसाले, दुनिया की सारी चीज़ें डालती हूँ। तब जाके वो जब दाल कच्ची मतलब पीसने से पहले जब हम चेक करते हैं, ये मेरे बेटे ने चेक की है, तो वो मुझे पता है क्या कहता है? कहता है मामा आपके हाथ में जादू है। तो मुझे रोना आ गया ना। ये छोटा सा बच्चा है, देखिए 15 साल का। ये मुझे जो आप बना भी रही थी तो वो बड़े टेस्टी और यम्मी से लग रहे थे। और हमने यहाँ पे लोगों से जो है वो पूछा भी, ऑन कैमरा नहीं पूछ पाए क्योंकि लोग जो है कुछ अग्री नहीं होते, तो उनका ये कहना था कि हाँ ये बहुत टेस्टी और यम्मी है। तो ये सफाई भी, जायका भी, टेस्ट भी, नफासत भी, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लोगों ने मेरे पास आके, जब स्कीम 3 में जब मैं बैठी थी, तो बहुत सारी फैमिलीज़ मुझे आके कहती थी कि माँ जी, लोग पीछे खड़े होकर मुझे देखते होते थे, सफाई मेरी देखते होते थे, बनाने का तरीका देखते होते थे, और वो यही कहते होते थे कि माँ जी हमने जो सफाई का ख्याल भी साथ रखना और साथ टेस्ट भी, ये सारी चीज़ें हमने किसी जगह पे भी नहीं देखी जो आपके पास देखी हैं। और लोग मेरे मेकिंग को देख के ना तो ज़्यादा खुश होते थे। अच्छा आंटी ने शुरू में जो है वो बहुत अच्छी बात कही थी कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, और बहुत बेहतरीन मिसाल है आपके पास कि आप जो है वो अपने बच्चों के लिए बाहर निकली और यहाँ पे आपने जो है वो फूड चेन, एक फूड पॉइंट खोला। तो इसमें मुझे बताएं कि कोई शौक़ भी आपको था इसका, खाना बनाने का शौक़? खाने का तो आपके बता रही हैं कि आपके जो फादर हैं, आपकी फैमिली है, खिलाया पिलाया उन्होंने आपको खूब सारा, तो कभी बनाने का भी आपको हुआ कि बाहर जो है वो अच्छा एक खाना बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए? ये भी, इसके पीछे भी कोई ऐसी स्टोरी है? हाँ अमना, ये तो ऐसे ही होता है ना कि जब कहते हैं ना कि खाना वही जानता है जो पकाना जानता है। हर बंदा खा भी नहीं सकता, हर बंदे को टेस्ट का भी नहीं पता चलता। तो जो खाने वाला, पकाने वाला होगा, उसको अच्छा पकाना आएगा तो फिर वो खाएगा तो उसे पता चलेगा टेस्ट क्या चीज़ है। तो इसी तरह कुछ मेरे साथ भी था कि मैं फैमिली में सब बहनों में से एक मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत अच्छा पकाती थी, और दूसरे नंबर पे मैं हूँ, लेकिन मेरा तो उनसे भी नंबर अब ऊपर चला गया है। आप कह सकती हैं कि मेरे कस्टमर हैं, लोग मेरे पास खाने आते हैं बहुत ज़्यादा। और ये मेरा एक शौक़ था बचपन में कि मैं एक अपना बिज़नेस पॉइंट खोलूँ, फूड पॉइंट खोलूँ अपना और बिज़नेस करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर वो जवानी में जब हमारे बहुत मतलब हम हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, हम बहुत मतलब आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, हर सहूलत थी हमारे पास, तो उस वक्त अल्लाह ताला शायद अगर मुझे ये काम करवाता तो मुझे इसकी इतनी कदर ही ना होती। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पे क्राइसिस डाल के जब मुझे ये काम करने के लिए कहा, तो फिर आप ना पूछें कि क्या यही मेरे जहन में आया कि हम ये काम शुरू करूं। और फिर ये काम शुरू करके जो मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और लोगों को खिलाने में, क्योंकि हमारे घर में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ फादर के घर से भी ये आदत है कि मेहमानों की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करना, उनके आगे रंग रंग के खाने पका के रखना। और जब यहाँ पे मुझे वही काम बाहर करना पड़ा और उसके इवज़ मुझे मुआवजा भी मिलने लग गया, उसके इवज़ मुझे अर्निंग आने शुरू होगी, तो फिर और भी मज़ा आया और भी अच्छा लगा। और ज़ाहिर है घर के हालात अच्छे हुए और बहुत मज़ा आया। अब अल्लाह का शुक्र है कि दुआ करें, मैंने एक ब्रांड अपनी बना ली है माँ जी, अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे माँ जी, और जो आपने सफ़र शुरू किया है वो जो है वो कामयाब हो, और एक दफ़ा एक दिन हम आपके रेस्टोरेंट में भी आए और वहाँ आकर भी आपसे बात कर। थैंक यू सो वेरी मच। आंटी ने जो है वो जब मुश्किल सफ़र आया और उस मुश्किलात को उन्होंने किस तरह उन क्राइसिस में से निकली, खुद को जो है वो हिम्मत दी, और हिम्मत देकर जो है वो आज उनका अपना एक ब्रांड है
जिसमें ये जो है वो बड़े शौक़ से खाना बनाती भी हैं और सारे लोग जो है वो खाते भी हैं। तो एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो मुश्किलात के बाद आसानियाँ जो है वो ज़रूर आती हैं। अल्लाह ताला ने ज़रूर एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जब वो आसानी आपको मिलेगी। वी रियली होप कि आपको माँ जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।